साथियों, आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की। साथियों, विटामिन B12 के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये विटामिन B12 मांसाहार यानी पशुओं से, पक्षियों से प्राप्त होता है। इसलिए जो शाकाहारी हैं उनमें ये विटामिन B12 की अक्सर कमी हो जाती है, क्योंकि ये शाकाहार से, वनस्पतियों से विटामिन 12 जो है वो प्राप्त नहीं हो पाता। साथियों, यही एक कारण है आज विटामिन B12 के विषय में चर्चा करने का। शरीर के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है, क्योंकि यह विटामिन 12 जो है वो DNA और लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। शरीर में जो रक्त है, उस रक्त की जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाती हैं, जो उनके लिए बहुत जरूरी है। और ऑक्सीजन मिलने से शरीर की कोशिकाएं, जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं शरीर की हर अंगों में, वो स्वस्थ रहती हैं। मनुष्य का शरीर इन्हीं कोशिकाओं से बना हुआ है और इन्हीं कोशिकाओं में समस्या होने पर बीमारी उत्पन्न होती है। तो साथियों, ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ठीक रखने, शरीर को ऊर्जा देने में और साथ ही साथ त्वचा, बाल और नाखून जैसे जो अंग हैं उनके लिए भी जरूरी है। विटामिन B12 अनिवार्य विटामिन होने के बावजूद शरीर इसे खुद नहीं बना सकता है। इसे पाने के लिए आहार पर निर्भर रहना पड़ता है। यह लीवर में जमा रहता है, लीवर में स्टोर रहता है, ताकि जब आवश्यकता पड़े, इसकी मात्रा शरीर में कम हो तो लीवर से इसकी पूर्ति हो सके। इसकी मात्रा बेहद कम होने पर गंभीर लक्षण सामने आने लगते हैं। विटामिन B12 की कमी होने की स्थिति में शरीर सामान्य से बड़े आकार की जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनको बनाता है, और जब ये लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य आकार से बड़ी आकार की बनने लगती हैं तो ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, अर्थात ऑक्सीजन का संवहन शरीर के तमाम छोटी छोटी कोशिकाओं को नहीं दे पाती, अर्थात पर्याप्त मात्रा में शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता। विटामिन B12 की कमी के ज्यादातर मामले उसके अवशोषण यानी शरीर उनको जो ग्रहण करता है उससे भी जुड़े होते हैं। भारत में करीब 60 से 70% आबादी विटामिन B की कमी से पीड़ित है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं हो पाता, और यह आबादी वही आबादी है जो शाकाहार पर अपना जीवन चलाती है। 40 से अधिक उम्र के लोगों में ये जो विटामिन B12 है, यह अवशोषित करने यानी शरीर उसको प्राप्त करे, इसकी जो क्षमता शरीर की है वो धीरे धीरे कम हो जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। लंबे समय तक उपयोग की जाने वाली कुछ दवाइयां भी आप B12 के अवशोषण को बाधित कर सकती हैं। आप कुछ ऐसी दवाएं खाते हैं जिससे भी शरीर में B12 ठीक प्रकार से शरीर ग्रहण नहीं कर पाता। साथियों, जैसा कि मैंने बतलाया कि शाकाहार की तुलना में मांसाहार में विटामिन B प्रचुर मात्रा में होता है। इसलिए अगर शाकाहारी भोजन करने वाले लोग पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 युक्त आहार का सेवन न करें तो इसके कमी होने की संभावना बनी रहती है, और जो व्यक्ति 40 वर्ष से ऊपर के हैं उनमें यह संभावना बढ़ जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है। लेकिन साथियों, शाकाहार के लोग पशुओं से प्राप्त दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध,
इसके तीनों रूपों का अगर प्रयोग करें तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 मिल सकता है। ये तीनों रूप हैं दूध, दही और चीज। इस दूध, दही, चीज यानी पनीर, इसमें विटामिन B12 की मात्रा अच्छी भरपूर पाई जाती है। साथियों, ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है उन्हें प्रतिदिन 1 कप दूध का अवश्य सेवन करना चाहिए। शाकाहार लेने वाले लोग अपने डाइट में पनीर और दूध को शामिल कर सकते हैं। रोजाना 1 कप दूध अगर आप लेते हैं तो आपको लगभग 20% विटामिन B12 पहुंचाने में यह मदद करता है। आप अपनी डाइट में ब्रोकली भी शामिल कर सकते हैं। हालांकि यह हर किसी को पसंद नहीं आती, इसका स्वाद पसंद नहीं आता, बावजूद इसके आप इसका सेवन करें। ब्रोकली में विटामिन B12 के साथ फोलिक एसिड भी होता है, जिसको फोलेट कहते हैं, जो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी भी नहीं होने देता है। विटामिन B12 के सप्लीमेंट भी यदि आपको अधिक परेशानी हो रही है तो आप ले सकते हैं। इससे आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। विटामिन B12 से आपका पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है और इनकी कार्य क्षमता बेहतर होती है। इसके अतिरिक्त यह हृदय रोग से दूरी बनाए रखने में भी सहायक होती है। साथियों, यह विटामिन B12 उन लोगों पर ज्यादा असर डालता है अगर इसकी कमी हो जाए जो 40-50 साल से ऊपर के लोग हैं। विटामिन B12 की कमी होने पर थकान, हाथ पांव में झंझनाहट महसूस होना, जीभ में अकड़न, होठों का फटना, बार बार मुंह में छाले होना, एनीमिया अर्थात खून की कमी, याददाश्त कमजोर होना, भूख का लगातार कम होते जाना, त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, इस प्रकार के लक्षण शामिल हैं। इसके अलावा सिर दर्द, कान बजना, सांस फूलना भी शामिल है। विटामिन B12 की कमी से लोगों के शरीर में खून कम बनने लगता है, जिससे खून की कमी अर्थात एनीमिया की परेशानी हो जाती है। साथियों, हम समझ भी नहीं पाते हैं, जो शाकाहारी हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं कि उनके शरीर में B12 की कमी है। इसलिए ऐसे लक्षणों को देख करके आपको अनुमान लगा लेना चाहिए। साथियों, इसमें हड्डियों की बीमारी हो जाती है। B12 की कमी से हड्डी से संबंधित कई रोग हो सकते हैं, जैसे कमर और पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। साथियों, B12 की कमी में जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर होती है उन्हें डिमेंशिया, विक्षिप्तता की बीमारी, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को काफी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी ही एक बीमारी है डिमेंशिया, जिसमें मरीज की दिमागी हालत ठीक नहीं रहती और वो सोचने समझने लायक भी नहीं रहता है। रोगी विक्षिप्त सी अवस्था में पहुंच जाता है। साथियों, इससे भूलने की बीमारी, अगर ये इसकी कमी शरीर में है तो अक्सर भूलने की बीमारी देखी गई है। ऐसी मानसिक बीमारी को लोग प्राय गंभीरता से नहीं लेते, जिससे रोगी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण बार बार महसूस होने लगे तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। साथियों, अधिक उम्र में यदि शाकाहारी हैं तो इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र को बहुत अधिक क्षति पहुंच सकती है। डॉक्टर के अनुसार मरीजों को इससे होने वाले नुकसान को जीवन भर झेलना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे शाकाहारी व्यक्ति जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, उनको मेरी सलाह है कि वो दूध के तीनों रूप, प्रतिदिन 1 कप दूध पिए, पनीर और दही का भी सेवन करें। जहां विटामिन B12 की कमी के नुकसान है, वहीं इसकी ज्यादा मात्रा से दिक्कत भी हो सकती है। हालांकि ज्यादा मात्रा लेने से लोग बीमार तो नहीं होंगे, लेकिन शरीर में इसका अधिक असर हो सकता है। यह लीवर, किडनी फेल्योर या कुछ इस प्रकार के ब्लड कैंसर जैसे म्यूलोसाइटिक ल्यूकेमिया का भी लक्षण हो सकता है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए मैंने सारी बातें बतलाई, लेकिन आप अगर किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं पहले से, तो आप कुछ भी करें, अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लें, ताकि आप अपने नुकसान से बचे रहें। हमारा उद्देश्य आपको इस विषय में थोड़ी जानकारी देना था कि जो शाकाहारी हैं और जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है, वो कृपया सावधान हो जाएं और ऐसे खाद्य पदार्थ उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें जिससे उनको B12 मिलता रहे, क्योंकि B12 शरीर के लिए अति आवश्यक है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।